प्रामाणिक समाधान। गुरुवन नमोस्तु। जीवन में आत्मचिंतन का क्या महत्व है व चिंतन की दिशा में क्या होना चाहिए? आत्मचिंतन से हमें आत्मबोध होता है और आत्मबोध होने से ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे जीवन में जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार जमे हैं वे इस तरह के जमे हैं जिसमें विषय विकार हम पर हावी है। हम भोगाकांक्षाओं में, राग द्वेष में, मोह में रचे पचे, उससे हमारी चेतना दिनों दिन दुर्बल होती है, हमारी आत्म क्षमताएँ कुंठित होती हैं। यदि हम आत्मचिंतन करें और अपने स्वरूप का बोध उसके बल पर हो तो हमारा चित्त परिवर्तित होता है और हम अपनी भोगाकांक्षा को धीरे धीरे मंद कर सकते हैं। अपनी भोगाकांक्षा को मंद करने के लिए नित्य प्रति आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यदि ये समीक्षा मनुष्य न करे तो अपने जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं कर सकता, जीवन में कोई बदलाव घटित नहीं कर सकता। इसलिए आत्मचिंतन नितांत आवश्यक है। आपने पूछा है कि आत्मचिंतन की दिशा क्या होनी चाहिए, है ना। आत्मचिंतन की दिशा के संदर्भ में यही है कि हम अपने स्वरूप के बारे में जानें। आखिर में मैं हूँ कौन, इसका बार बार विचार करो, बार बार इसकी भावना भाव, तो पहचान होगी। अभी हमने अपनी पहचान नाम और रूप में कर रखी है। हमने अपनी जो बाहरी पर्सनालिटी है उसे ही अपना मान रखा है। ये जो बाहरी पहचान है ये तो बड़ा स्थूल और भौतिक पहचान है। आंतरिक पहचान को घटित करो, अंदर से समझो कि आखिर में मैं हूँ कौन। जब वो जानते हैं तो जीवन बदलता है। तो ये आत्मचिंतन के द्वारा ही हम अपने जीवन में सही दृष्टि प्रकट कर सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गुरुवन नमोस्तु। यदि अपने सपने जले तो क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे सपने बनाओ ही नहीं कि सपने जले, और इतने सपने में जियो नहीं कि तुम्हें देखकर लोग जले। सपने गढ़ो, सपनों को जलाओ मत। अगर सपने जल रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी चूक है जी। न हम सपने जलाएं, न किसी के सपने को देखकर जलें। सपने गढ़े और उसे साकार करने का प्रयत्न करें, कभी नौबत ही नहीं आएगी। गुरुवन नमोस्तु। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, किंतु कोई बात चुभे तो क्या करें? कांटा चुभता है तो निकलता है कब? जब हमें दिख जाता है। तन में चुभे कांटा, बहुत अच्छा सवाल है। कांटा चुभे तो निकाल सकते हैं, बात चुभे तो कैसे निकाले? कांटे को भी हम निकालते हैं। जिस तरीके से कांटे को निकाला जा सकता है उसी तरह चुभी हुई बात को भी निकाली जा सकती है। कांटा को हम इसलिए निकालते हैं कि वो हमारे लिए चुभन पैदा कर रहा है, असहजता दे रहा है, और कांटा को निकालते समय जो सुई की अतिरिक्त चुभन होती है उसके लिए हम तैयार होते हैं और निकल जाने के बाद राहत महसूस करते हैं। किसी की बात चुभने लगे, सोच लो ये मेरे जीवन की अशांति और उद्वेग का कारण है, हमें इसे निकालना है। क्षमा करके, क्षमा के भाव से आप कांटे को आसानी से निकाल सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर। किस प्रकार की सोच बनाकर रखने से किसी कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं ये सोचना भी ठीक नहीं, आप क्या नहीं कर सकते ये सोचना भी मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी नहीं है। हमें क्या करना है ये सोचना चाहिए, और जो करना है उसे सोचकर अपना सर्वस्व उसके लिए लगा देना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर। कहा जाता है कि सामान्य जन पूरी तरह से कामनाओं मुक्त नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रभु से कैसी कामना करनी चाहिए ताकि वह भी एक दिन महान बन सके? कामना करनी है करो, तो प्रभु से प्रभुता मांगो, वो मत मांगो जो प्रभु ने छोड़ दिया। कामना करनी है तो वैसी कामना करो, भोगों की कामना मत करो, शांति की कामना करो। वो कामना अपनी खुद की शांति के लिए होगी, औरों के लिए वो प्रार्थना भी बन जाएगी। वो मांगो। लोग प्रभु से धन मांगते, संपत्ति मांगते, संतान मांगते हैं, तो प्रभु ने तो तुम्हें उसके लिए खुद प्रकृति ने समर्थ बना दिया। अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे उद्घाटित करो। नमोस्तु गुरुवर।
क्या भावना योग की प्रारंभिक भूमिका की कमांडो में स्वयं के अनुसार परिवर्तन करना हितकर होगा? कमांड आपको दिए गए जो भी भावना योग करते हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, प्रारंभिक भूमिका में बहुत व्यवस्थित कमांड है, वही दें। उसमें जब आप पूरी तरह अभ्यस्त हो जाएं, फिर अपने लिए आवश्यक और अपेक्षित अतिरिक्त कमांड दे सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, अपने विश्वास को दृढ़ बनाने एवं बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर क्या उपाय करते रहने चाहिए? और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, हमें उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन लाना चाहिए। अगर हम ऐसे महापुरुषों की निकटता बढ़ाते हैं तो उससे हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है, बल मिलता है और हमारी बुद्धि निर्मल होती है। जब बुद्धि निर्मल होती है तभी बुद्धि में स्थिरता आती है। मलिन बुद्धि चंचल हो जाती है। तो बुद्धि की निर्मलता और विश्वास की स्थिरता का सबसे श्रेष्ठ माध्यम यदि कोई है तो वह सत्संग है, सत्पुरुषों का समागम है। उनके निकट जाते जाते हमारा विश्वास दिनों दिन बलवान बनता है, बुद्धि निर्मल होती है, चीजें अपने आप सही होने लगती है, स्थिरता बढ़ जाती है। नमोस्तु गुरुवर, येन केन प्राकरण मंजिल की प्राप्ति करना श्रेयस्कर है या मंजिल के पथ की मर्यादा एवं प्रशस्तता का ध्यान रखना? येन केन प्रकारेण मंजिल प्राप्त कर लेना सही है या उससे पथ की मर्यादा और प्रशस्तता का ध्यान रखना भी श्रेयस्कर है। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, साधन की शुद्धि से साध्य की शुद्धि। गलत तरीके से कभी मंजिल पाना ठीक बात नहीं है। कठिनाइयाँ आए, उनका सामना करे, उस दौर से गुजरे, लेकिन किसी भी स्थिति में हम गलत रास्ते को चुन करके कामयाबी पाने की चेष्टा न करें, जिससे मर्यादाओं का हनन होता हो और जीवन की पवित्रता नष्ट होती हो। उस रास्ते को अंगीकार करने वाले लोग कदाचित अपने मंजिल में भले पहुंच जाए, पर वे अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य से बिछड़ जाएंगे। ऐसा प्रयोग कतई नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्या हमारे समाज के लोग देश की रक्षा के लिए शत्रुओं को मारना हिंसा मानते हैं और इसी कारण वे सेना में भर्ती नहीं होना चाहते? आज भी सेना में अनेक जवान हैं जो लेफ्टिनेंट और कर्नल जैसे पोस्ट पर हैं, जैन समाज के हैं, गौरव बढ़ा रहे। मेरे संपर्क में सैकड़ों हैं जिनको मैं जानता हूँ। वो लोग काम कर रहे हैं और एक माँ तो ऐसी आई थी जिसका एक बेटा कर्नल था और उसका दूसरा बेटा था, उसके लिए भी कह रही थी कि महाराज आप आशीर्वाद दें, इसे भी मैं फौज में भेजना चाहती हूँ। जैन धर्म की दृष्टि से फौज में जाना कतई बुरा नहीं है, क्योंकि हम आक्रमण के लिए नहीं जा रहे, रक्षा के लिए जा रहे हैं। ये छात्र धर्म है, राष्ट्र रक्षा का एक कर्तव्य है। उसमें ये सोच करके लोग अगर सैन्य कर्म से दूर होते हैं कि इसमें हिंसा होगी, उन्हें हिंसा को ठीक तरीके से समझा ही नहीं, ऐसा समझना चाहिए। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को गृहस्थ के लिए अहिंसा के रूप में लिया गया है, क्योंकि वो हिंसा के लिए नहीं है, हिंसा से बचने के लिए, बचाने के लिए। मैंने अनेक बार इस मंच से इस विषय में प्रकाश डाला है। इस विषय में, इस संदर्भ में जानने के लिए एक ही संदर्भ पर्याप्त समझता हूं। जैन पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि रणांगन में कोई योद्धा यदि युद्ध के मैदान में जाता है तो एक और विजय का सेहरा लिए उसकी धर्म पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना। यदि जीत कर आएगा तो उसकी पत्नी उसके गले में वरमाला डालेगी और कदाचित काल को प्राप्त होगा तो स्वर्ग की सुरांगना उसके गलवा वरमाला डालेगी। तो ये हमारी शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं। हमारे अनेक राजा महाराजा हुए, खुद तीर्थंकरों ने भी युद्ध लड़ी है, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैन धर्म में कतई निषिद्ध नहीं है।
जो लोग ऐसा नहीं समझते उनने जैन धर्म को ठीक तरीके से समझा नहीं। नमोस्तु गुरुवर। भीष्म पितामह धर्म अधर्म से परिचित थे, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञावश दुर्योधन का साथ दिया। तो गुरुदेव, प्रतिज्ञा बड़ी है या धर्म? प्रतिज्ञा बड़ी है या धर्म बड़ा है? देखिए, इन सब चीजों को अलग अलग संदर्भ में देखना पड़ता है। सामान्य रूप से अगर सवाल करोगे कि प्रतिज्ञा और धर्म में कौन बड़ा है, तो मैं धर्म को बड़ा कहूंगा। लेकिन कुछ संदर्भ में जब प्रतिज्ञा ही धर्म हो जाए तो प्रतिज्ञा ही धर्म बन गया, तो वो बड़ी हो गई। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञा में दृढ़ थे, तो वो प्रतिज्ञा ही उनका धर्म था, प्रतिज्ञा का पालन ही उनका धर्म था। इसलिए वे जानते हुए भी पांडवों के पक्ष में खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि एक क्षत्रिय का ये कर्तव्य हो जाता है, जो वचन हमने दे दिया दे दिया। इसलिए हमारे यहाँ नीति कहती है जल्दी कोई वचन किसी को देना नहीं चाहिए, जल्दी कोई प्रतिज्ञा ऐसी लेनी नहीं चाहिए, और प्रतिज्ञा लो तो निभाना चाहिए। लेकिन अगर हम व्यापक दृष्टि से देखें तो भीष्म पितामह ने अगर इस घड़ी कौरवों का साथ नहीं दिया होता तो शायद उनका सुयश ज्यादा बढ़ता। नीति कहती है कि यदि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा हो, उसे राह पर लाना हो, तो कदाचित उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो कर सकते हैं, सीधी उंगली न सही टेढ़ी कर सकते हैं, पर धर्म कहता है उंगली अपनी सदैव सीधी रखो। नमोस्तु गुरुवर। पंडित शब्द का यथार्थ स्वरूप क्या है? जब हम कहते हैं तो आज के समय में पंडित वो है जो पूजा पाठ करता है, विधि विधान करता है, या जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है उन्हें पंडित की दृष्टि से देखा जाता है। और निश्चित रूप से पंडित के कहलाने वाले इस वर्ग के चारित्रिक अवमूल्यन के कारण पूरी की पूरी पंडित परंपरा का गौरव घटा है। लेकिन पंडित का असली अर्थ ये नहीं है। पंडित कौन है? पिंडात देहात आत्मानम भिन्नम एति सह पंडिता। पिंड यानी शरीर, शरीर से जो अपनी आत्मा को भिन्न जानता है वो पंडित है। शरीर और आत्मा की भिन्नता को जानने वाला ही वास्तविक पंडित है। भले उसे शब्द ज्ञान ना हो, पर भेद विज्ञान है तो पंडित है। और जिसको खूब ज्ञान हो और अंदर का भेद ज्ञान न हो तो वो तो तोता रटंत है। ऐसे पंडित लोगों के उपहास के पात्र बन सकते हैं, लेकिन जो भेद विज्ञान संपन्न होते हैं वे सारे जगत में पूजा के पात्र बनते हैं। नमोस्तु गुरुवर। जैन समाज को व्यक्तिगत, सामाजिक या संस्था के स्तर पर सरकारी अनुदान ग्रहण करना उचित है या अनुचित? सामाजिक या संस्थान के स्तर पर सरकार से अनुदान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, तो मौलिक अधिकार है। मेरी राय में अगर जरूरत पड़े तो लेने में कोई दोष नहीं है। जहाँ तक सवाल है सरकार से प्राप्त धन के स्रोत का, तो उसमें आपके द्वारा दिया गया टैक्स भी तो है। वो तो जनता का पैसा है, जनता के लिए और सरकार के प्रावधानों के अनुसार है। तो ऐसे अनुदान को लेकर अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहिए। हाँ, वहाँ जरूर बचना चाहिए जहाँ अनुदान के निमित्त से संस्थाओं में हस्तक्षेप बढ़ जाए और हमारा मूलभूत उद्देश्य ही हमसे छिटक कर रह जाए। हमारे उद्देश्यों की पूर्ति जिससे बनी रहे, ऐसा कार्य करते समय सरकारी अनुदान लेने में कोई बुराई नहीं है।
और बल्कि ऐसा करके हमें अपने क्षेत्रों को, संस्थानों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज जैसे गरीबों के लिए जो सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, हमारे समाज के भी जो गरीब हैं और जो उसकी अर्हता रखते हैं, पात्रता रखते हैं, उनको लाभान्वित होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति तक हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। इसलिए इसको गलत समझना मेरी दृष्टि में सही नहीं। नमोस्तु गुरुवर, धर्मनिष्ठा एवं व्यवहार निष्ठा में क्या अंतर है? अपनी वृत्ति को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे ना धर्म प्रभावित हो और ना व्यवहार? देखिए, धर्मनिष्ठा और व्यवहार निष्ठा लोग इसे अलग अलग करते हैं, पर मेरी दृष्टि से जो धर्मनिष्ठ होगा वो व्यवहार में भी सही बनेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल का भाव मुझे समझ में आ रहा है, वहाँ प्रश्नकार का मनोभाव मुझे ऐसा दिखता है कि धर्मनिष्ठा यानी धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति हमारी निष्ठा, और व्यवहार निष्ठा यानी हमारे व्यावहारिक कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति निष्ठा। इन दोनों में हम क्या करें? अगर क्रियाकलापों को ही हम धर्म मानते हैं तो उनका आचरण निष्ठापूर्वक करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रख करके चलना चाहिए। धार्मिक क्रियाकलाप ही धर्म नहीं है, उसका मूलभूत जो प्रयोजन, अपने परिणामों की निर्मलता और पवित्रता, उसे हमें साथ लेकर के चलनी चाहिए। वो हमारी निष्ठा का फल है और उसे किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। वो निष्ठा बलवान बनी रहनी चाहिए। उस निष्ठा को खोकर यदि हम व्यवहार में जुड़ते हैं तो हमारे लिए विघातक है। जैसे अहिंसा हमारी धर्म निष्ठा का मूल है। अब व्यवहार निभाने के लिए, सामने वाले को खुश रखने के लिए, सामने वाले का मन रखने के लिए, सामने वाले की प्रसन्नता के लिए उस अहिंसा को हम अगर गौण करते हैं और हिंसा को प्रमुखता दे देते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता होगी, गलती होगी, दोष होगा। हमें इनसे बचना चाहिए। तो वही व्यवहार निभाओ जिससे तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहे, और धर्म उसी तरीके से करो जिससे व्यवहार संतुलित बना रहे। ऐसा धर्म मत करो कि तुम्हें एक कट्टर व्यक्ति की भांति देखा जाए, और इतने व्यवहारी मत बनो कि तुम्हारा धर्म तुम्हारे हाथ से चला जाए। धर्म करते हुए कुशलता पूर्वक अपना जीवन जियो, ये मान करके चलो कि धर्म मेरी वैयक्तिक साधना है और व्यवहार मेरा सामुदायिक दायित्व है। मैं दोनों में तालमेल बना करके चलूंगा, लेकिन धर्म को खोकर व्यवहार निभाने का कोई औचित्य नहीं। प्रामाणिक समाधान।